कर्व्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं। कर्व्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो अगर कर्व्स देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम का तो कितने होते हैं, तो 4 कर्व्स होते हैं, ठीक है। किस बेसिस पर, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन देख रहे हैं उस बेसिस पर। तो ये क्या हो गया, कह सकते हैं कि 4 एंटेरो पोस्टीरियर कर्व्स होते हैं, ठीक है। तो 4 कर्व्स होंगे, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे कि 2 को कहते हैं प्राइमरी कर्व और 2 को कहते हैं सेकेंडरी कर्व और कर्वेचर, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं इस तरह से, इसको कहते हैं कि प्राइमरी कर्वेचर कह रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड जो होगा उसको कहेंगे सेकेंडरी कर्वेचर, सेकेंडरी कर्वेचर, ठीक है। तो प्राइमरी कर्वेचर एंड सेकेंडरी कर्वेचर, ठीक है। तो इसको एक और नाम से कहते हैं, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, यहां पे लिख देते हैं, इसी को कहते हैं काई फोटिक कर्व भी कह सकते हैं और कर्वेचर, और इसको कहते हैं लोडोटिक कर्व और कर्वेचर भी कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कर्वेचर और सेकेंडरी कर्वेचर 2 होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये देखने के लिए थोड़ा सा एक फिगर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर बना हुआ है ये आपके एनसीईआरटी में दिया है फर्स्ट वाला, तो ये एनसीईआरटी में दिया है, तो ये वर्टिब्री का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं C1 से C7 तक, इसको कह रहे हैं सर्वाइकल। तो ये क्या कहलाएगा, इसको दिस इज नोन एज सर्वाइकल वर्टिब्री। कौन सा वर्टिब्री है ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, ठीक है। तो दिस इज सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। ये है C1 से C7 तक हरा से बनाए हैं, ठीक है। फिर नीचे रेड से बनाए हैं, ये जो देख रहे हैं यहां, तो ये कितना होता है, इट इज 7, यहां पर लिख भी दे रहा है 7 होते हैं, ठीक है। इट इज सर्वाइकल वर्टिब्री इट इज 7, ठीक है। इसके बाद हम नीचे जो देख रहे हैं यहां, इसको कहते हैं थोरैसिस वर्टिब्री, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, थोरैसिस वर्टिब्री। और ये थोरैसिस वर्टिब्री कितने होते हैं, 12, ठीक है। दिस इज 12, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नीचे ये देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज कौन सा, इसको कहते हैं लंबर। तो ये वाला हो गया लंबर वर्टिब्री। और ये कितने होते हैं, इट इज 5, ठीक है। ये 5। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ठीक है। ये जो देख रहे हैं नीचे, ये वाला आपके एनसीईआरटी में ये फिगर ऐसे करके दिया हुआ है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज सैक्रल। क्या कहेंगे, सैक्रल, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये सैक्रम जो वर्टिब्रल है वो क्या होता है, वो 5 होते हैं, लेकिन फ्यूज होके हम लोग में कितना है, 1 ही है। तो ये देखिए 1 बना दिया है, ठीक है। और ये 1 इस तरह बना दिया है इतना। और ये जो नीचे जो देख रहे हैं ये क्या है, इसको कहते हैं कॉकिक्स, COCCYX कॉकिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी 4 होते हैं लेकिन फ्यूज होके 1 ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं क्या, ये सब इसको कहेंगे दैट इज सैक्रोकॉकिजियल, क्या कहेंगे इसको, ये कर्व कहेंगे, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस रीजन इज नोन एज पेल्विस। क्या कहते हैं इसको हम, पेल्विस रीजन कहते हैं। तो यहां पर इस तरह लिख दे रहे हैं, इसी रीजन को क्या कहते हैं हम, PELVIS पेल्विस रीजन कहते हैं, ठीक है। ये अभी आपके एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये क्या है, 2 वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक इस तरह का पैड जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क और पैड। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इंटरवर्टिब्रल
पैड है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये भी लेबलिंग दिया हुआ है, सैक्रल है और ये कॉकिक्स है, दोनों मिलाकर हम क्या कहते हैं इसको, दोनों मिला के हम इसको पेल्विस रीजन कहते हैं, ठीक है। इसीलिए अब यहां पे देखिए ये कर्वेचर जो होता है ना, एक्चुअली में अगर हम देखेंगे फीटस देखते हैं तो फीटस में ये जो वर्टिब्री होते हैं, देख रहे हैं ये वर्टिब्री, ये जो फीटस में है ये कैसा शेप्ड दिख रहा है, इट इज सी शेप्ड, ठीक है। और सी शेप्ड है और इसमें कितने कर्व है, सिंगल कर्व, देख रहे हैं ना, सी शेप्ड है और सिंगल कर्व है। तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा यहां आगे कि फीटस में क्या होता है, ये फीटस में क्या है, ये सी शेप्ड है, ठीक है। कैसा है, सी शेप्ड है और कितने कर्व हैं इसमें एक ही कर्व है, सिंगल कर्व। तो यहां पर इस तरह लिख रहे हैं सी शेप्ड एंड सिंगल कर्व है इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सिंगल कर्व है, ठीक है। यहां पर देखेंगे अडल्ट में क्या होता है, सी जैसा नहीं लग रहा है, ये कह सकते हैं एस शेप्ड हो गया। कैसा हो गया अडल्ट में, तो अडल्ट में हम कहेंगे कि इट इज एस शेप्ड है, ठीक है। एंड इट इज हैविंग हाउ मेनी कर्व्स, 4 कर्व्स। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर थोड़ा सा ऐसे, देख रहे हैं ना। तो ये कितने कर्व्स हैं इसमें, 4 कर्व्स है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 4 कर्व्स है और एस शेपेड होता है और ये सी शेपेड होता है फीटस में और सिंगल कर्व है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग में क्या होता है, ठीक है, ये तो क्या है सब, ये देख रहे हैं इस तरह है ना, लेकिन ये वाला देखिए दिस इज थोरेसिस वर्टिब्री सेम है, ठीक है। ये वाला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, सर्वाइकल चेंज हो रहा है और ये लंबर वाला चेंज हो जा रहा है, देख रहे हैं, हो रहा है ना। तो इसको कहते हैं बाद में चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। और जो चेंज नहीं हो रहा है वैसे ही वैसा ही उसको प्राइमरी कर्वेचर। तो चेंज कहां पर हो रहा है, तो ये देखिए सर्वाइकल वाला चेंज हो जा रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाला यहां पर लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें देखेंगे कि सर्वाइकल कर्व कहेंगे इसको, सेकेंडरी कर्व में सर्वाइकल कर्व, ठीक है। और ये वाला चेंज हो रहा है और ये तो देखिए ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये वाला चेंज हो रहा है इधर ऐसे। तो ये क्या कर सकते हैं इसको हम, लंबर कर्व। तो ये दोनों का दोनों कर्व जो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी कर्व और सेकेंडरी कर्वेचर। लेकिन जो चेंज नहीं हो रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दैट इज प्राइमरी। तो ये लीजिए ऐसे लिख दे रहे हैं। तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा, दैट इज थोरेक्स वाला, तो थोरासिस कर्व, ठीक है। और लास्ट वाला ये, तो इसको आप कह सकते हैं क्या, सैक्रोकॉकिजियल कर्व कह दे रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलके सैक्रोकॉकिजियल कर्व कह दे रहे हैं, ठीक है। चाहे आप इसी को कौन सा कह सकते हैं, पेल्विक रीजन है ना, तो पेल्विक कर्व भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो पेल्विक कर्व, तो ये देख क्या रहे हैं कि चेंज जो हो रहा है किसमें हो रहा है, सर्वाइकल और लंबर वाला में हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कर्वेचर। अब आप कहिएगा कि चेंज क्यों हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसमें क्यों चेंज हो रहा है, सर्वाइकल में, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब बच्चे बेबी है ना, बेबी, ठीक है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड क्या करता है, जब अपना सर उठाने का कोशिश करता है टू सी द सराउंडिंग्स, तो सर उठाने का कोशिश करता है, उसके चलते क्या होता है, ये सर्वाइकल वाला जो देख रहे हैं ना वर्टिब्री, ये क्या होता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये लंबर जो है, लंबर मतलब यहां नीचे वाला ना, तो ये क्या होता है, जब ये धीरे धीरे 9 मंथ्स का हो गया तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो खड़ा होने का कोशिश करता है, चलने का कोशिश करता है, तो उसके चलते क्या हो गया, लंबर कर्व में सेकेंडरी कर्व डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं सर्वाइकल कर्व जो है ये क्या होता है, इट डेवलप्स ड्यू टू द क्या के लिए, अपलिफ्ट ना, अपलिफ्ट ऑफ हेड ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड जो है ना अपलिफ्टमेंट जब करता है ना हेड, उसके चलते होता है। और ये एक्चुअली में किस एज पर होता है, ये कितने तक, तो 2 से 3 महीना का जब बच्चा होता है ना उस समय, 2 to 3 मंथ्स का जो बच्चे होते हैं, तो उस समय क्या करता है, ये अपना सर उठाने का कोशिश करता है टू सी द सराउंडिंग, तो उस केस में क्या होगा, अपलिफ्ट ऑफ
हेड के चलते ये सर्वाइकल कर्व डेवलप कर गया। अब कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव अभी हम सब बताएंगे। ये जो लंबर वर्टिब्री है, ठीक, लंबर कर्व है, ठीक है, ये लंबर कर्व है, तो ये कैसे डेवलप कर रहा है? तो ये देखिए यहां पर लिख सकते हैं कि इट डेवलप्स when the child starts क्या, स्टैंडिंग और वॉकिंग, ठीक है, ये जब खड़ा होने की कोशिश करता है, स्टैंडिंग और वॉकिंग कोशिश कर रहा है, तो कह सकते हैं चाइल्ड स्टार्ट्स स्टैंडिंग और वॉकिंग। और ये एक्चुअली में क्या होता है, ये लगभग 9 महीना का जब हो जाता है ना, तो ऐसा कहते हैं कि क्या होगा, इस केस में ये लंबर कर्व जो है डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी। अब देखते हैं कि यहां फिगर में देखिए, ठीक है, अच्छा ये कितना था, 7 था, 12 था, 5 था, और ये वाला क्या होता है हम लोग में, 1 होता है, कॉकिक्स 1 था, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये सर्वाइकल वर्टिब्री जो देख रहे हैं, ठीक है, और लंबर वर्टिब्री, ठीक है। अगर हम आगे से देखेंगे, इधर से देखते हैं, ठीक है, आगे से देखेंगे तो ये कैसा देखने में लग रहा है, ये कॉन्वेक्स लग रहा है, ये देखिए ये कॉन्वेक्स लग रहा है, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स लग रहा है, ठीक है। मतलब कि सर्वाइकल वर्टिब्री को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये सर्वाइकल को देखेंगे तो कॉन्वेक्स कहां से लग रहा है ये ध्यान देना है, और इसको देखिए कॉन्वेक्स कहां से लग रहा है, तो देखिए इधर से आगे से देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स, आगे से देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एंटीरियरली, ए लिख दे रहे हैं, ठीक है, ANT, और ये भी क्या है, आगे से देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स लग रहा है, यही ना। लेकिन थोरैसिस वर्टिब्री है, ठीक है, ये देखेंगे तो कॉन्वेक्स कहां से लग रहा है, देखिए तो कॉन्वेक्स, ठीक है, कहां से लगेगा, तो ये देखिए इधर से अगर देखते हैं, आगे से तो कॉन्वेक्स नहीं है, इधर से देख रहे हैं तब ना, ये देखिए इधर से देख रहे हैं तब ये कॉन्वेक्स लग रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्या हुआ, कह सकते हैं पोस्टीरियरली, POST लिख दिए, पोस्टीरियरली, ठीक है। उसी तरह ये वाला भी, ये देखिए ऐसे पोस्टीरियरली, ये भी तो उसी तरह है, इधर से देखेंगे तो ये कैसा लग रहा है, कॉन्वेक्स, तो ये वाला जो होगा तो ये कॉन्वेक्स क्या हो गया, पोस्टीरियरली दिख रहा है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी कौन कौन सा है, सर्वाइकल और लंबर है, तो ये देखिए सर्वाइकल और लंबर, तो ये क्या है, एंटीरियरली कॉन्वेक्स है, एंटीरियरली कॉन्वेक्स कर्व हुआ दोनों, ठीक है। लेकिन ये जो है क्या है, थोरैसिस और पेल्विक, तो थोरैसिस और पेल्विक ये क्या है, पोस्टीरियरली कॉन्वेक्स है कर्व दोनों ना। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ये जो प्राइमरी कर्व है, कर्वेचर है, कर्व है, ये क्या होता है, ये 2 होते हैं क्या, पोस्टीरियरली कॉन्वेक्स कर्व होते हैं, कर्व होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये दोनों सर्वाइकल और लंबर, सर्वाइकल और लंबर एंटीरियरली कॉन्वेक्स, एंटीरियरली कॉन्वेक्स, तो कह सकते हैं ये कैसा है, 2 एंटीरियरली कॉन्वेक्स कर्व हैं। तो ये ध्यान देना है आपको कि कैसे कर्व है, कैसा है, तो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको पूछ देगा ना, ठीक है, कि ये सर्वाइकल और लंबर, ठीक है, लंबर पोस्टीरियर में कैसा होगा, पूछ देगा पोस्टीरियर में। तो यहां देखिए ये है ना पोस्टीरियर में, मतलब यहां से देख रहा है ऐसे, तो ऐसे देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, ये कॉनकेव। इसको भी देखेंगे, इधर से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, कॉनकेव, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि पोस्टीरियरली क्या है, ये कॉनकेव है, कह सकते हैं ना, पोस्टीरियरली कॉनकेव। तो इसी को हम यहां पर जो लिखे हैं ना, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, टू पोस्टीरियरली कॉनकेव, ऐसे भी कर्व कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। उसी तरह ये देखिए थोरैसिस और कौन सा, ये पेल्विक। तो थोरैसिस क्या है, यहां देखिए कॉनकेव कहां दिखेगा,
तो कॉनकेव इधर से देखेंगे तब ना, इधर से देखिए तो कॉनकेव, इधर से देखिए तो कॉनकेव, तो कह सकते हैं क्या एंटीरियरली कॉनकेव है इसमें। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसी को क्या, एंटीरियरली कॉनकेव कर्व ये है। तो कोई भी आपको पूछे, कैसे भी पूछे, आंसर सेम होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा।